नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपने पास पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे हर बार एक तो क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, इसलिए आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास है पाचन की परिभाषा। आप देखो पाचन की परिभाषा क्या है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को सरल, घुलनशील और अवशोषण योग्य अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि पाचन के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसको सरल, घुलनशील यानी कि वो अपने ब्लड में घुल जाए और उनका अवशोषण हो सके, ऐसे अणुओं में क्या किया जाता है, भोजन को तोड़ा जाता है या फिर परिवर्तित किया जाता है। और ये रासायनिक भी हो सकता है और यांत्रिक भी हो सकता है। अब यांत्रिक कैसे होगा ये देखो, जैसे अपन दांतों से चबा रहे हैं तो ये तो क्या है, एक तरह से फिजिकली भोजन को तोड़ना है, तो क्या हो गया, यांत्रिक पाचन हो गया। और जैसे रासायनिक कैसे होगा, अब रासायनिक इस तरह से होता है कि उसमें बहुत सारे एंजाइम आगे देखेंगे अपन के एंजाइम भोजन को कैसे जो छोटे टुकड़ों में या फिर जैसे पॉलीमर होते हैं ना, तो उनसे छोटे छोटे मोनोमर्स में कैसे तोड़ते हैं वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है। अब देखो पाचन तंत्र फत तो सबसे पहले अपन भोजन को कहाँ से ग्रहण करेंगे, मुंह से ग्रहण करेंगे। फिर मुंह से कहाँ जाएगा, ग्रसने में। फिर ग्रसने से अन्न नलिका में, फिर आमाशय में, फिर छोटे हाथ में जाएगा, फिर बड़े हाथ में जाएगा और लास्ट में गुद्दा से उसका मल के रूप में परित्याग हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने पास ओरल कैविटी यानी कि मुंह गुहा में जाएगा, फिर इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा। इस तरह से एनिमेशन से दिखाया हुआ है पूरा इसको। ठीक है। तो अब देखो पाचन के कौन कौन से चरण है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, भोजन को मुख के माध्यम से ग्रहण करेंगे, फिर उसका अपने आमाशय से पाचन शुरू हो जाएगा और छोटे हाथ में पाचन होगा उसका। फिर बचा खुचा जल का अवशोषण होगा बड़े हाथ में, फिर गुद्दा के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो ये सभी किस में आएंगे, पाचन में आएंगे। अवशोषण, अब जो छोटे हाथ में छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं उनसे क्या होता है, इसमें से जो अपना भोजन रहता है ना, इसमें से जो पोषक तत्व रहते हैं वो किसमें, ब्लड में अवशोषित कर ले जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। और स्वांगीकरण एसिमिलेशन क्या होता है, जो अपने सेल्स तक जब ये पोषक तत्व पहुंच जाते हैं ना, तो इनका उपयोग करके ऊर्जा बना ली जाती है। किसके फॉर्म में, एटीपिक फॉर्म में। ये क्या कहलाता है, अपने स्वांगीकरण कहलाता है। और लास्ट में जो अपने अवशिष्ट भोजन बचेगा, बिल्कुल अपशिष्ट, उसका क्या कर देते हैं अपन, त्याग कर देते हैं, यानी कि उसको बाहर निकाल देते हैं मल को। उसको क्या कहते हैं अपन, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अब देखो पाचन तंत्र के अपने पास प्रमुख अंग कौन कौन से। तो सबसे पहला अंग कौन सा है, अपना मुख है। मुख का क्या कार्य है, भोजन को चबाना और लार में मिलाना। फिर अपने पास ग्रसनी है। तो अब ग्रसनी क्या करती है, मुंह से अन्न नलिका तक भोजन को लेके जाती है। देखो ग्रसनी कहाँ पे है अपने पास, इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं अपन। ये सबसे पहले अपने पास मुख है। फिर मुख से देखो, मुख से भोजन कहाँ जा रहा है, ये अपने पास है, ये ग्रसनी है यहाँ तक, ये यहाँ तक ग्रसनी है। फिर ये ग्रसिका है। फिर ग्रसिका से कहाँ पे जा रहा है, आमाशय में जा रहा है। फिर आमाशय से अपने पास आइए कहाँ जाएगा, छोटे हाथ में जाएगा। फिर छोटे हाथ के बाद में कहाँ पे जाएगा, बड़े हाथ में जाएगा। और फिर बड़े हाथ के बाद में भोजन जो मतलब उसका जो भी अपशिष्ट मल बचेगा उसको गुद्दा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो अब इनको एक एक करके देखते हैं अपन कि कौन कौन से अंग के क्या कार्य है। फिर अपने पास जो अगला अंग है वो क्या है, अन्न नलिका है। अब अन्न नलिका क्या करती है, देखो भोजन को, अन्न नलिका को अपन क्या बोलते हैं, ग्रसिका भी बोलते हैं। ठीक है। अब अन्न नलिका क्या करती है, भोजन को पेट तक पहुंचाती है। और इसमें कौन सी गति होती है, क्रमानुकुंचन गति होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, अपने जो भोजन होता है ना वो आमाशय तक पहुंचता है, यानी कि वो वापस नहीं आ पाता एक ही डायरेक्शन में, मतलब अंदर ही जाएगा, वापस मुंह में नहीं आता है। वो किसके माध्यम से होता है, क्रमानुकुंचन गति होती है, ग्रसिका या फिर अन्नलिका। और इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं। ठीक है। फिर अगला अंग है अपने पास आमाशय। अब देखो आमाशय क्या करता है, भोजन को अम्लीय वातावरण में पहुंचाता है और पेप्सिन और एचसीएल का स्त्राव करता है, यानी कि इसमें पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज होता है, जिससे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। पेप्सिन से किसका पाचन होता है, ये सब देखेंगे अपन आगे। पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है। फिर अगला है अपने पास अंग छोटे हाथ। छोटे हाथ क्या करती है, इसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है। अगर अपन से पूछे कि सबसे ज़्यादा पाचन कौन से अंग में होता है, तो छोटे हाथ में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। तो इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से पाचन होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। और इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये सब किसके भाग होते हैं, छोटे हाथ के भाग होते हैं।
फिर आती है अपने पास बड़ी आंत। तो बड़ी आंत क्या करती है, जो अपने पास जल बच जाता है और जो लवण बच जाते हैं ना, तो उनका अवशोषण कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जल और लवणों का अवशोषण कहाँ पर होता है, बचे हुए जल और लवणों का बड़ी आंत में। और यहीं पे क्या होता है, जो बिल्कुल अपशिष्ट बचेगा ना, उसका क्या हो जाएगा, मल निर्माण हो जाएगा उससे। और गुद्दा से क्या करते हैं, मल का निष्कासन करते हैं। अब देखो छोटी आंत की क्या क्या विशेषताएं अपने पास। छोटे आंत के सबसे पहले कितने भाग होते हैं, छोटे आंत के 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में क्या करती है, एक तो जो अपने यकृत और अग्नाशय ग्रंथियां होती है ना, ये खुलती है। इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, पीतरस और अग्नाशय रस यहाँ करके अपने इसमें ड्यूडेनम में मिलते हैं। ये अपन ग्रंथियां देखेंगे आगे, तो ग्रंथियों से जैसे यकृत से कौन सा रस रिलीज होता है, पीतरस, और अग्नाशय से कौन सा रस रिलीज होगा, अग्नाशय रस। तो ये कहाँ पे आके मिलते हैं, ड्यूडेनम में आके मिलते हैं। फिर सेकेंड है अपने पास जेजुनम। जेजुन क्या करता है, इसमें सबसे ज्यादा पाचन क्रिया होती है। और इलियम में क्या होता है, अवशोषण की क्रिया होती है। अब देखो जो विलाय होते हैं ना, विल्ली, वो क्या करते हैं, इनको अपन सूक्ष्मांकुर भी बोलते हैं। विलाय को क्या बोलते हैं, सूक्ष्मांकुर। ठीक है, सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक सूक्ष्म संरचनाएं, यानी कि छोटी छोटी संरचनाएं होती है, अपने उंगली के समान प्रवर्ध होते हैं पूरी छोटे हाथ में, जो क्या करते हैं, उसका सतह क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण हो सके। ठीक है, ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया। और अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे अपने पास ये एनिमेशन के माध्यम से बता रखा है कैसे कि ये जो भोजन अपने छोटे हाथ में जाएगा, तो इसका किस तरह से पाचन होगा और अवशोषण होगा। ये देखो जेजुने में गया, फिर अपने पास ये इलेम में आ गया, तो इलेम में क्या होगा, इसका अवशोषण होगा। ठीक है, तो इसको 1 मिनट, ये लीवर और पेनक्रियाज कहाँ पे आके खुलती है, अपने पास यहाँ पे छोटे हाथ में आके खुलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बड़े हाथ की जो क्या भूमिका है अपने पाचन में, वो देखते हैं। छोटे हाथ से अवशिष्ट पदार्थ आगे कहाँ पे मिलता है, बड़े हाथ में आता है। ठीक है, फिर जल एवं लवणों का क्या करते हैं, यहाँ पे पुनर्अवशोषण, जितने भी अपने उसमें सॉल्ट यानी कि लवण बचे हुए होंगे भोजन में, और जितना भी जल बचा होगा, उसका अवशोषण कहाँ पे होगा, अपने बड़े हाथ में होगा। और यहाँ पे क्या होता है, मल का निर्माण होता है। और फिर जो ये मल निर्माण होता है, ये कहाँ पे संग्रहित होता है, अपने मलाशय में संग्रहित होता है। ठीक है, और लास्ट में इसको गुदाई के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अपने जो पाचन तंत्र की प्रमुख प्रमुख पाचन ग्रंथि है ना, उनको देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने पास ग्रंथि है, वो कौन सी है, लार ग्रंथि है। अब ये किसका स्त्राव करती है, लार का स्त्राव करती है। ठीक है, अब जो लार का कार्य क्या होता है अपने पाचन तंत्र में, वो देखते हैं। स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। और ये किसके माध्यम से बदला जाता है, एक तो टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज के माध्यम से। टाइलिन के माध्यम से और सलाइवरी एमाइलेज के माध्यम से क्या होता है, भोजन का अपने पाचन हो जाता है। और सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक है, फिर अपने पास अगली जो ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि से किसका स्त्राव होता है, पीतरस का स्त्राव होता है। और एक बात ध्यान रखना, पीतरस का जो स्त्राव होता है ना, वो कहाँ पे, पीतरस कहाँ पे संग्रहित रहता है, पित्ताशय में संग्रहित रहता है। ठीक है, और ये क्या कार्य करता है पीतरस, एक तो वसा का एम्प्लीफिकेशन करता है, यानी कि वसा का पाचन करता है। और कहाँ पे संग्रहित रहता है, पीतरस पित्ताशय में संग्रहित रहता है। ठीक है, फिर अगली जो अपने पास ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। क्या करती है, पाचक रस का स्त्राव करती है। और ये जो पाचक रस इसमें स्त्रावित होते हैं, वो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन करते हैं। अब अपन देखेंगे कि पाचक रस कौन कौन से एंजाइम का स्त्राव करती है, ये देखेंगे अपन। ठीक है, और कुछ आंतरिक ग्रंथियां भी होती है जो बहुत सारे एंजाइम स्त्रावित करती है, और उनसे क्या होता है, पाचन क्रिया में सहायता होती है। ठीक है, ये अपने पास ग्रंथियां दी हुई है, देखो ये तो क्या है अपने पास, ये पेनक्रियाज है। ठीक है, और ये क्या है अपने पास, यकृत ग्रंथि। और ये क्या है, गोल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। अब यकृत से कौन से रस का स्त्राव तो होता है अपने पास, पीतरस का, और वो कहाँ पे संग्रहित रहता है, पीतरस में। और फिर जैसे अपन भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो फिर वो कहाँ पे आके मिलता है अपने पास, यहाँ पे आमाशय में आके मिलता है। और जो ये पेनक्रियाज रहती है ना, ये कहाँ पे खुलती है अपने पास, ये अपने पास खुलती है छोटे हाथ में। ठीक है, तो ये याद रखना है अपन को। अब देखो मुख्य पाचक एंजाइम है, और इनके स्रोत दे रखे हैं अपने पास, और इनका कार्य भी दे रखा है। सबसे पहला है अपने पास स्लाइवरी माइलेज। स्लाइवरी माइलेज कहाँ पे स्रावित होता है, लार ग्रंथि से स्रावित होता है। यानी कि अपने मुंह में जो लार ग्रंथियां होती है ना, उनसे कौन सा एंजाइम स्रावित होता है,
स्लाइवरी एमाइलेज, और ये क्या कार्य करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। फिर अगला है अपने पास पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ पे स्रावित होता है, आमाशय से, और आमाशय से HCl भी स्रावित होता है, ये भी याद रखना है आपको। और ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। और फिर ये अपने पास लाइपेज। लाइपेज कहाँ पे स्रावित होता है, अग्नाशय में स्रावित होता है, ठीक है। और ये वसा को क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो वसा का पाचन कौन करता है, यहाँ से अपने पास लाइपेज करता है, ठीक है, क्योंकि वसा को किस में तोड़ रहा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ रहा है। और फिर अगला है अपने पास ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किससे स्रावित होता है, अग्नाशय से। और एक क्या करता है, पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है, यानी कि पेप्टाइड भी एक तरह से क्या है, अपने पास प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है, अपने पास ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कर रहा है, ठीक है। अब जो अगला है अपने पास वो है माल्टोज। अब माल्टोज क्या करता है, ये कहाँ पे स्रावित, कहाँ से स्रावित होता है, स्रावित अग्नाशय से होता है, लेकिन ये कहाँ पे आके मिल जाता है, छोटे हाथ में आके मिल जाता है, ये याद रखना है अपन को, ठीक है। तो ये क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। और सुक्रोज कहाँ पे पाया जाता है, अपने पास छोटे हाथ में, और सुक्रोज क्या करेगा, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में तोड़ेगा, ठीक है। और लैक्टेज क्या करेगा, छोटे हाथ में पाया जाएगा, और लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में तोड़ता है अपने पास यहाँ से, ठीक है। अब देखो पाचन तंत्र से संबंधित अपने पास कुछ रोग दे रखे हैं, यानी कि पाचन तंत्र में अगर अपने कुछ भी डिफेक्ट आ जाएगा तो अपने कौन कौन सी बीमारियां होगी वो अपने पास यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले अल्सर। अल्सर में क्या होता है, अपने जो आमाशय की परत होती है ना, उसमें क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। और इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे अपन को, या तो अपना पेट दर्द होगा या फिर पेट में जलन होगी। एसिडिटी क्या होता है, जब अपना आमाशय अत्यधिक HCl का स्रावित कर देता है ना, तो उससे क्या होता है, अपने आमाशय में एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक तरह से अम्लीय माध्यम बन जाता है। तो उससे क्या होती है, अपने छाती में जलन होती है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर एक है डायरिया। डायरिया में क्या होता है, हमने बैक्टीरिया या फिर वायरस का संक्रमण हो जाता है छोटे हाथ में, तो इससे क्या लग जाते हैं, अपन को दस्त लग जाते हैं, और अपना जो शरीर में है ना, एक तरह से पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। और एक है कब्ज। कब्ज में क्या होता है, जब अपन कम फाइबर युक्त खाना खाते हैं, जैसे मैदे के समोसे वगैरह, फास्ट फूड वगैरह, तो उनसे क्या होता है, अपने मल त्याग में कठिनाई हो जाती है और कब्ज की शिकायत हो जाती है, अपने गैस बनती है, ठीक है। तो इस तरह से कब्ज की शिकायत हो जाती है अपने। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रही है अपने यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में अपन को याद रखना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि है पाचन तंत्र की। सबसे लंबा अंग कौन सा है, अपने पास 7 मीटर। एक और याद रखना है अपन को यहाँ से, आर नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है, 9 मीटर होती है। तो उसमें से 7 मीटर तो कौन होती है, कुछ चोटियाँ आती होती है, बाकी 2 मीटर में लगभग सभी अंगों की लंबाई आ जाती है। याद रखना, छोटी आंत नाम से छोटे आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, सबसे लंबा अंग कौन सा होगा, इसका पाचन तंत्र का, छोटी आंत होगी, लगभग कितने मीटर की, 7 मीटर की। और भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुख में क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां। और उससे जो अपने एंजाइम का स्त्राव होता है, उससे क्या होता है, भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है अपने। वसा का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने छोटे हाथ का जो डुडेनम भाग होता है ना, वहाँ से वसा का पाचन। और पाचन की अंतिम क्रिया अवशोषण होती है। और अम्ल माध्यम कहाँ पे रहता है, भोजन का, आमाशय में। और सारे माध्यम कहाँ पे रहता है, छोटे हाथ में। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।